जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी साइट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए रीजनिंग के 5 को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट एक्स इन सेकंड फिगर। सेकंड फिगर में आपको एक्स की वैल्यू बतानी। देखिए यहाँ पे 3 फिगर्स दिख रहे हैं, है ना। इन तीनों फिगर में क्या है कि ये सेम रिलेशन पर लिखे गए या सेम रिलेशन पर दिए गए। तो देखिए जो रिलेशन यहाँ पर है वही यहाँ पर है और वही यहाँ पर भी है। तो देखिए इनमें तीनों वैल्यू दी हुई है, तो आप रिलेशन आराम से निकाल सकते हैं। 119/17। अब इनमें जब भाग करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 7। अब 7 में मल्टीप्लाई किया गया 3 से, तो आपको मिला है 21। ठीक, सेम टू सेम यहाँ पर देखिएगा। देखिए 184/23। इसका जब डिवीजन करेंगे तो आपको मिलेगा 8 में मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, तो आपको मिलेगा 24। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको रिलेशन मिलेगा 174/x इज इक्वल टू 18। देखिए यहां पर मल्टीप्लाई किया जा रहा था, मल्टीप्लाई को इधर सेंड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा अपन 3। अब इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहां पे मिल जाएगा 29। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प डी। आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 82 में आपको ये दिया हुआ है, देखिएगा कि A is richer than B, C is richer than A, D is richer than C, E is the richest than all. If they are made to sit in the above degree to of richest, who will have the central position? देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि A B से ज्यादा अमीर है। ठीक, यही चीज यहाँ पर हिंदी में दिया है, A जो है B से ज्यादा अमीर है। देखिए A क्या है, ज्यादा अमीर है, किससे ज्यादा अमीर है, B से। ठीक, आगे बोला जा रहा है C A से ज्यादा अमीर है, मतलब C जो है A से अमीर है, C यहाँ पर आ गया। D C से अमीर है, जो D है ना, D क्या है, D C से अमीर है। अब इसके बाद बोला जा रहा है E सबसे ज्यादा अमीर है, E सबसे ज्यादा अमीर है, यहाँ पर ये हो गया। अब सब देखिए सब एक ऑर्डर में ही तो है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन मतलब सेंटर में होगा, तो सेंटर में आपको C दिख रहा है। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। चलिए आते नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। If heads are counted, there are 200 in all, and if legs are counted, there are 580 in all. How many pigeons are there in the zoo? देखिए एक जू है, मतलब एक चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर में खरगोश है और कबूतर भी है ना। अगर उनके सिर की काउंटिंग की जाती तो 200 मिलता है। यहाँ पे देखिए हिंदी में दिया है ना। ये देखिए एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो कुल 200 है ना। सिर टोटल 200 है और उनके पैरों को गिना जाता है तो इनका योग 580 है। चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर है? देखिए इस प्रश्न को आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, बाकी बेसिक एक्स वाई मान के भी लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एलिगेशन के साथ जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बात करते हैं पिजन, है ना, और यहाँ पे बात करते हैं रैबिट। ठीक, पिजन मतलब कबूतर, रैबिट मतलब खरगोश। देखिए अब इनके अगर टोटल लेग्स की बात करें तो ये कितना है, 580, तो 580। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करेंगे पिजन्स के पास, तो पिजन्स के पास कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, है ना। और टोटल सिर कितना है, 200। तो मान लेते हैं पूरे के पूरे कबूतर है, पूरे के पूरे पिजन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 400। ठीक, तो ये हो जाएगा 400 पैर। ठीक, अगर सब के सब रैबिट होते, एक रैबिट के पास कितने पैर, 4 पैर, तो 200 के पास 800 पैर, है ना। यहाँ पे 800। अब यहाँ पर जब एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए इसको माइनस करेंगे 220 मिलेगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 180। ठीक, अब इसको देखिए, इसको डिवाइड आप कर सकते हैं ना। तो इसको डिवाइड जब करेंगे तो मैं 2 से काटता हूं, 110 और यहां पर ये 90। देखिए 110 और 90 200 हो जाता है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे ये पूरा सेट है ना। अब बाकी आप चाहे तो इसको पूरा काट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है। पिजन की संख्या कितनी है, 110, और रैबिट की संख्या कितनी है, 90। आपसे पूछा किसकी वैल्यू, आपसे पूछा है हाउ मेनी पिजन्स। पिजन्स कितने, 110, 110। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। आप इसको एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर चूज द ऑड वन आउट, है ना। ऑड वन आउट को यहाँ पे बताना है, कौन सबसे अलग होगा ये आपको बताना है। देखिए B D6 ये दिया है,
FH14 ये दिया, JL22, NP31। देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू की बात हो रही है, बी की प्लेस वैल्यू 2, डी की प्लेस वैल्यू 4, इनको जोड़ करके आप बराबर 6 लिख दिया गया है ना। देखिए एफ की प्लेस वैल्यू 6, एच की 8, 14, ये भी सही है। जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, एल की होती है 12, 22, ठीक है। तो यहाँ पर यही ऑड होगा। प्लेस वैल्यू देखिएगा, एन की प्लेस वैल्यू कितनी है 14 और पी की है 16, 30 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 31 दिया गया, विकल्प इसका डी सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 85 या आज की क्लास का 5वां प्रश्न। इफ रोड जो रोज है ना, इज कोडेड एज, रोज को इस प्रकार से कोड किया जाता है। चेयर इज कोडेड एज, चेयर को ऐसे कोड किया जाता है। एंड यहाँ पे जो रिच लिखा है इसको कोडेड इस प्रकार से किया जाता है। व्हाट इज द कोड फॉर सर्च। देखिए यहाँ पे ये इलॉजिकल पैटर्न पर है, कोई स्पेशल पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो एक एक लेटर का कोड आप निकालेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सर्च, SEARCH, इसका कोड आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एस कहां पर है, रोज का तीसरा लेटर, तो यहाँ पर 2, तो विकल्प की शुरुआत 2 से होगी। ई की बात करेंगे, इसका रोज का चौथा लेटर, तो यहाँ पर 1 मिलेगा। ए की बात करेंगे, चेयर का मिडल वाला लेटर, तो यहाँ पे 4 मिलेगा। आर की बात करेंगे, चेयर का लास्ट है, देखिए चेयर का लास्ट देखिएगा ये भी 6 है, और रोज का पहला ये भी 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। सी की अगर बात करेंगे, चेयर का पहला मतलब 7, और यहाँ पर अगर एच की बात करेंगे तो रिच का लास्ट, तो यहाँ पर 3, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 21, 46, 73, 21, 46, 73, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन रहा है। चलिए आते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिएगा, यहाँ पर दिया है गिवन दैट A is the brother of B, A is the brother of B, C is the father of A, D is the brother of E, E is the daughter of B, then the uncle of D is। ये देखिए एक फैमिली ट्री आपको बनाना पड़ेगा। A is the brother of B, जो A है ये ब्रदर है, किसका ब्रदर है, B का ब्रदर है, इतना सेट हो गया। C is the father of A, तो C यहाँ पर क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, A का। आगे बोला है D is the brother of E, जो D है ये E का ब्रदर है, अभी यहाँ पे इसको साइड में बनाते हैं, D is the brother of E, ठीक। अब आगे क्या बोला जा रहा है, E is the daughter of B, जो E है ना, E क्या है, डॉटर है, किसकी डॉटर है, B की, है ना। E जो है ये डॉटर है B की, और D इसका क्या है, ब्रदर है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देन द अंकल ऑफ D, अंकल ऑफ D की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे A हो जाएगा, ठीक। तो A इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प A। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया, 1 जनवरी 1995 was Sunday, है ना। देन डे इट वाज ऑन 1 जनवरी 1996। देखिए 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 इस दिन की बात दिया जा रहा है, ये संडे है, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी नॉर्मल ईयर होता है तो इसका फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट डे की बात करेंगे तो कितना दिया, 19 संडे दिया है, तो लास्ट डे भी क्या होगा, संडे ही होगा, मतलब 31 दिसंबर 1995 को संडे हो जाएगा। तो 1 जनवरी 1996 को मंडे बनेगा, विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर है, स्मिता reckoned 16 from the top and 29 from bottom among those who have passed an examination, है ना। 6 students did not appear in the examination and 5 failed in it, है ना। How many students were there in the class। देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण लोगों में स्मिता ऊपर से 16वें स्थान पर। देखिए जितने लोग पास हो, यहाँ पे पास का डेटा दिया जा रहा है ना, जो पास है उनका डेटा दिया जा रहा है। स्मिता ऊपर से 16वें स्थान पर है, ठीक, ये ऊपर से 16वें स्थान पर है। और जब नीचे से बात करेंगे तो नीचे से यही पोजीशन 29वां है ना, नीचे से यही पोजीशन 29वां है। तो आपसे पूछा जा रहा है, देखिए और जितने लोग, कुछ लोग यहाँ पर है जिन्होंने परीक्षा दिया ही नहीं और कुछ फेल हो गए, तो कितने विद्यार्थी इसकी बात हो रही है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे ये दोनों पोजीशन सेम है ना, इसको हम एक मानेंगे। देखिए नीचे से 29वां मतलब 28 लोग नीचे रहे होंगे, तभी तो ये 29वें पर आएगी, है ना। और ऊपर से 16वां मतलब 15 लोग ऊपर रहे होंगे, है ना। तो देखिए 15 ये, एक ये और 28 ये, इतने लोग पास हुए हैं, ठीक। और देखो एग्जाम कितने लोगों ने छोड़ा है, एग्जाम छोड़ा है 6 लोगों ने और 5 लोग फेल हो गए। तो देखिए 15 5 20, है ना, 20 यहाँ ये मतलब 20 हो गया, ठीक। इसके बाद देखिएगा 28 34 और 1 35, है ना, यहाँ पर 35, तो टोटल इतने विद्यार्थी थे क्लास में। तो 55 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, विकल्प डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया, रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। देखो रवि ईस्ट डायरेक्शन में, जब भी पेपर पर ड्रॉ करना होता है तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। देखिए रवि क्या करता है, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है और 1 किमी चलने के बाद दक्षिण मुड़ जाता है। देखिए यहाँ पे ईस्ट की ओर चल रहा है, देखिए यहाँ से चला 1 किमी आया और यहाँ पर दक्षिण मुड़ गया, दक्षिण मुड़ गया, इधर मुड़ा और 5 किमी चलता है, मुड़ने के बाद ये 5 किमी चला, ठीक। आगे क्या होता है,
उसके उपरांत पूर्व की तरफ मुड़ता है और 2 किमी चलता है। देखिए फिर से पूरब की ओर मुड़ा और कितना चला, 2 किमी चला, है ना। अंतिम बार वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 9 किमी चलता है। उत्तर की ओर मुड़ेगा और मुड़ने के बाद कितना चला, 9 किमी चला। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए प्रारंभिक बिंदु यहां पर है ना, अभी वो यहां पर है, तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो इसको आप आगे बढ़ाएंगे, एक ट्रायंगल बनेगा। देखिए ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बना, एक ये और 2 ये, 1 और 2 3, इसकी वैल्यू है 3, ये टोटल हो जाएगा 3। और इसके बाद देखिए ये पूरी लाइन 9 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 को बाहर करेंगे तो मिल जाएगा 4, 4 और 3, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 5 किमी। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है देखिएगा, यहां पर ये बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर रेखा चित्र शरीर, कान और मुंह के संबंध को सही तरीके से व्यक्त करता है। देखिए शरीर की बात करेंगे, ये आपका पूरा शरीर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें जो कान है ये भी शरीर का ही एक अंग है और मुंह है ये भी शरीर का ही एक अंग है, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो इसका सही उत्तर कुछ इस प्रकार बनेगा, विकल्प सी। देखिए पहले से टिक हुआ है, लेकिन याद रखिएगा विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 91, दे हैव 4 men ABCD and 4 women WXYZ are sitting around a table facing each other if, है ना। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया, नो 2 men और वुमेन आर सिटिंग टुगेदर, मतलब 2 महिला या 2 पुरुष साथ साथ नहीं बैठेंगे। W इज टू द राइट ऑफ बी, W बी के राइट में, Y इज फेसिंग X एंड इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, Y जो है X की ओर फेस कर रहे हैं और A के बाईं ओर है। C इज टू द राइट ऑफ Z, C जो है ये Z के राइट में। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि देन हु आर द 2 पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू D, 2 के मतलब D के आसपास बैठने वाले 2 लोग कौन है। देखिए यही प्रश्न हिंदी में यहाँ पर इस प्रकार दिया, 4 पुरुष ABCD और 4 महिलाएं WXYZ एक मेज के चारों तरफ एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 पुरुष और 4 महिलाएं, तो यहाँ पे 8 लोग बैठेंगे, तो हमने 8 लोगों का ये सीटिंग अरेंजमेंट बना लिया। ठीक, देखिए जब भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे हमेशा आप 2 डायग्राम लेके चलेगा, जल्दी बनेगा। देखिए कोई भी 2 पुरुष या 2 महिला साथ साथ नहीं बैठ रहा है, मतलब 2 पुरुष और 2 महिला साथ साथ नहीं बैठेंगे, मतलब ए के अगल बगल में BCD में से कोई नहीं रहेगा और W के अगल बगल YXZ में से कोई नहीं रहेगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए अगला पॉइंट दिया WB के दाहिने तरफ बैठी, अभी इसको होल्ड करते हैं, है ना। XY के सामने तथा A के बाई तरफ, देखिए यहां से 2 लोगों को आप बैठा सकते हैं, तो इसी को सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहां पे हमने Y को लिया, यहां पर X को लिया, ठीक, यहां पर Y को लिए, यहां पर X को लिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस लाइन के बाद ना आपको इसका इस्तेमाल करना है, कोई भी 2 पुरुष या 2 महिला साथ साथ नहीं बैठे। अब जब 2 पुरुष या 2 महिला साथ साथ नहीं बैठे, इसका मतलब WX, देखिए W और Z चाहे तो इस प्रकार से आएंगे और W और Z चाहे तो इस प्रकार से आएंगे, और कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि और भी बैठाएंगे तो साथ साथ बैठ जाएंगे। अब इसमें देखिए क्या दिया है कि जो Y है ये A के बाईं तरफ है, देखिए A के बाईं तरफ है ना। इसका मतलब देखिएगा A को हम यहां बैठाएंगे तो Y इसके बाईं तरफ इधर आ जाएगा, A को यहां बैठाएंगे तो बाईं तरफ ये इधर आ जाएगा। ठीक, ये लाइन पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए क्या दिया जा रहा है, आगे दिया है W B के दाहिने तरफ बैठे, जो W है ना B के दाहिने तरफ है। इसका मतलब देखिएगा अगर हम B को यहां बैठाएंगे तो ये बाएं हो जाएगी, है ना। B को हम यहां बैठाएंगे तो देखिए इसके W इसके दाहिने तरफ है, और इसमें हम B को यहां बैठाएंगे तो W क्या हो जाएगा, इसके दाहिने तरफ हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है, देखिए इसका भी प्रयोग हो गया। आगे बोला जा रहा है C Z के दाहिने तरफ है, जो C है ना ये Z के दाहिने तरफ है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर C अगर रखेंगे तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा, यहां पर भी लेफ्ट साइड में हो जाएगा, तो ये डायग्राम गलत हो गया। देखिए यहां पर C रखेंगे तो ये राइट साइड में हो जाएगा, ये सही है। अब यहाँ पे बचा है D, यहाँ पे ये डायग्राम पूरा हो गया। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये C क्या कहां हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है, इस वजह से ये गलत हो गया, है ना। ये डायग्राम नहीं सही होगा, ये सही होगा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि वे 2 कौन है जो D के दोनों ओर बैठे। देखिए D ये रहा, D के एक तरफ W है और एक तरफ कौन है, Y है, तो W और Y इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर क्या है, प्रश्न संख्या 92, एक निश्चित कूट भाषा में 15,789 को, है ना, इस प्रकार से लिखा जाता है, 2346 को इस प्रकार से लिखा गया, तो उसी कूट भाषा में 2, 3, 5, 4, 9 को कैसे लिखा जाएगा। 2 का कोड X हो जाएगा, माफ कीजिएगा 2 का कोड N हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहां से आपको N मिलेगा। रुके, यहां पर ये लास्ट में 9, 2 का कोड N हो जाएगा, इससे आपको N मिल गया, है ना। 3 की बात करेंगे तो 3 का कोड P हो जाएगा। 5 की बात करेंगे तो 5 का S हो जाएगा, NPS, है ना। N 5 का, अच्छा यहां पे पूछा जा रहा है कि क्या लिखा जाएगा ना, रुके आज इतनी त्रुटि हो रही है ना। T का कोड यहां पर हो जाएगा NPT हो जाएगा, 5 का कोड हो जाएगा T। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो 4 जो है, 4 का कोड यहां से मिल जाएगा, 4 का कोड हो जाएगा S, NPTS, NP
NPTES और इसके बाद लास्ट में 9 की बात करेंगे तो 9 का कोड हो जाएगा L। NPTSL विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। नहीं NPTSL है ना, विकल्प NPTSL विकल्प सी सही बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, चलिएगा देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित आकृति में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए 4, 2, 1 इसका संबंध 21 से, इसी तरीके से 5, 3 और 8 का संबंध 98 से। तो आपको बताना है 6, 7 और 3 का संबंध किससे होगा। देखिए रिलेशन कैसे आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 है ना, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, इन सबको जोड़कर 21 लिखा गया। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64, इनको जोड़ने पर 98 आएगा। तो पैटर्न आपको पता चल चुका है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक, 9 9 18, 18 और 6 24 है ना, यहाँ पर 4 2 हासिल है, 94 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको ये बताना है। 7 का रिलेशन 18 से, फिर 40 दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। देखिए 7 से 40 18 कैसे आएगा, 7 गुणे 2 14 प्लस 4, 18 गुणे 2 36 और प्लस 4 40 है ना, 40 गुणे 2 80 और प्लस 4 84। क्रॉस चेक करते हैं सही है कि नहीं, 84 गुणे 2 168 और 4 2 172, तो यहाँ पर 84 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 95 में क्या दिया, यदि ए बी की बहन है और सी बी की मां है, डी सी का पिता है, ई डी की मां है, तब ए का डी से संबंध क्या होगा आपको ये बताना। देखिए ए जो है बी की बहन है, ए क्या है बहन है, ये बहन किसकी है बी की। ठीक, आगे बोला जा रहा है जो सी है ये बी की मां है, जो सी है ये बी की मां है। ठीक, तो ये मां हो जाएगी। नेक्स्ट आगे दिए डी सी का पिता है, जो डी है ना ये क्या है डी सी का पिता है, तो डी को हम यहां पर बना लेते हैं, सी का पिता हो जाएगा। नेक्स्ट आगे पूछ रहे हैं कि ई का डी से, देखिए ई डी की मां है, जो ई है ना ई इसकी भी मां हो जाएगी, यहां पर ई है। अब आगे पूछा जा रहा है ए का डी से क्या संबंध, ऐसे यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं थी। ए और डी में देखिए ग्रैंड का रिलेशन है ना, तो ए क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, किसके लिए डी के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोती विकल्प बी। देखिए ए का संबंध पूछा है, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, तो ए जो है डी की क्या हो जाएगी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। देखिए आयतन का मात्रक लीटर है, सही है ना, मतलब लीटर में मापा जाता है ना। लंबाई का मात्रक मीटर है, अवरोध मतलब प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अब दाब का मात्रक या जो दबाव है दाब का मात्रक बैरोमीटर नहीं होता है, इसका मात्रक पास्कल आप बोल लीजिए है ना, या फिर बार बोल लीजिएगा, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोल लीजिएगा, तो ये होता है। तो ये सही विकल्प इसका गलत हो जाएगा, विकल्प बी इसका मतलब विषम है। चलिए फिर अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब यहाँ पे कथन पढ़ना है ना, दिया है रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, पूनम रमा से उम्र में बड़ी है, पूनम सोनम से उम्र में बड़ी है। यदि पहले दोनों कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन, देखिए आपको बताना है कि ये शुरू के जो 2 कथन है ना ये सत्य हैं, तो तीसरा क्या होगा आपको ये बताना। देखिए रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, ठीक, सोनम से बड़ी है, ठीक, पूनम रमा से बड़ी है, जो पूनम है ये रमा से बड़ी, ये दोनों 100% सत्य है। तो आपसे बोला जा रहा है कि सोनम पूनम से बड़ी है। देखिए सोनम जो होगी ना मतलब यहाँ पे पूनम से बड़ी होगी। देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो पूनम है ये रमा से भी बड़ी है और सोनम से भी बड़ी है, तो सोनम पूनम से बड़ी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती है ना, तो ये क्या है ये असत्य है ना, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न ये निम्नलिखित श्रृंखला में को सही विकल्प के द्वारा पूर्ण करना है। तो देखिए इसको पूरा करना है, किस तरीके से पूरा होगा, देखिए 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, ठीक, तो 18 चौका 72, ये पैटर्न चल रहा है, विकल्प आपका सी सही बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न यदि है, एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है, फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है। फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है जिसकी अन्य कोई बहन नहीं है। चलिए देखिएगा, देखिए फोटोग्राफ में एक महिला को दिखाते हुए क्या कहता है, मतलब देखिए महिला को दिखाते हुए कहता है, देखिए आदमी जो बोलता है ना उसे आप खुद मान लीजिएगा, मान लीजिए आप खुद हैं, आप दिखा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि वो मेरे भांजे की नानी है। भांजे की नानी का मतलब समझ रहे हैं, आपकी खुद की माँ है ना, यहाँ पे व्यक्ति है ना, यही बोल रहे हैं, ये इसकी माँ है। फिर आगे पूछ रहे हैं कि उस व्यक्ति की बहन है ना, ये व्यक्ति है तो व्यक्ति की बहन हो जाएगी है ना, बहन से क्या संबंध है जिसके अन्य कोई बहन नहीं है। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर ये इसकी माँ है तो इस व्यक्ति की भी, इस लड़की की भी माँ बनेगी, विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। महासागर, प्रशांत महासागर, द्वीप, तो इसका क्या उत्तर बनेगा ये आपको कमेंट करना है। आज की ये क्लास की 20 प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किए, इसके आगे और भी इसी प्रकार की क्लास मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।